नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाए जाने वाले 10 फलों के बारे में डिस्कस करेंगे। इन 10 फलों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। दोस्तों, प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो हमारा शरीर हमेशा बीमारियों से घिरा रहता है, हमारे शरीर का गुरूर रुक जाता है और तरह तरह की बीमारियां हमें अपनी चपेट में ले लेती हैं। इसलिए दोस्तों, हमें प्रोटीन खाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने शरीर की मसल्स को बनाना चाहते हैं, मांसपेशियों हड्डियों को मजबूत बनाना चाहते हैं और चेहरे पर चमक लाना चाहते हैं तो दोस्तों प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये 10 हाई प्रोटीन वाले फल कौन से हैं, इन्हें कब और कितनी मात्रा में खाना है, A to Z जानकारी शेयर करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है फल खाने के क्या नियम हैं। आयुर्वेद हमेशा दोस्तों इस बात पर फोकस करता है कि जो भी चीज़ें आप खा रहे हैं उसे खाने की सही मात्रा, उसे खाने का सही समय जानना बहुत ज़रूरी है, तभी उसके फ़ायदे मिलते हैं। तो चलिए फल खाने के नियम के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, फलों को जब भी खाना दिन में खाना, फल को रात में नहीं खाया जाता है। फल जब भी खाना और खाना खाना तो फल और खाने में 3 से 4 घंटे का अंतर होना चाहिए। फल और खाना एक साथ कभी नहीं खाना चाहिए। जब आपको खूब अच्छी सी भूख लगी हो तभी फलों का सेवन करना चाहिए। फल खाने के 1 घंटे पहले पानी नहीं पीना चाहिए। फल खाने के 2 घंटे बाद तक हमें पानी नहीं पीना चाहिए, यानी कुछ भी चीज़ें हमें नहीं खाना चाहिए। फल खाने के बाद हमें धूम्रपान, अल्कोहल ऐसी कोई चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। दोस्तों, खट्टे और मीठे फल, 2 फल एक साथ हमें कभी नहीं खाना चाहिए। अगर आप फल खा रहे हैं तो या तो खट्टे फल खाइए या तो मीठे फल खाइए। चलिए अब हम जानते हैं एक दिन में हमें कितना फल खाना चाहिए। दोस्तों, एक दिन में हमें 200 ग्राम से लेके 300 ग्राम फल खाना चाहिए। 300 ग्राम से ज़्यादा फल नहीं खाना चाहिए। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो आप 400 ग्राम तक खा सकते हैं, लेकिन डिवाइड डोज करके एक ही बार में नहीं खाना चाहिए। फलों का सेवन जब भी करना दोस्तों मौसम के हिसाब से करना, सीजन के हिसाब से करना। जिस मौसम में जो फल पाए जाते हैं उन्हीं मौसम में उन्हीं फलों का हमें सेवन करना चाहिए। स्टोर किया हुआ फल हमें कभी नहीं खाना चाहिए। ये हो गए दोस्तों फल खाने में सावधानियाँ। अगर आप इस हिसाब से फलों का सेवन करेंगे तो दोस्तों आपको कभी भी फलों खाने से नुकसान नहीं होगा, सिर्फ़ और सिर्फ फ़ायदे होंगे। तो दोस्तों अब चलिए जानते हैं वो कौन से फल हैं जिन्हें हमें खाना है। दोस्तों, सबसे बढ़िया फल होता है केला, जो हमारे शरीर का ग्रो करता है, विकास करता है, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन दोस्तों, इस समय जो मार्केट में केला आ रहा है इसे खरीदने में आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। दोस्तों, इस समय जो मार्केट में केला मिल रहा है वो 2 केमिकल से पकाया जा रहा है और ये दोनों केमिकल से पका हुआ केला हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। पहला केमिकल होता है दोस्तों, होता है कारपेट से पकाया जाता है। ये तो कुछ हद तक ठीक होता है, इसे कुछ हद तक आप खा सकते हैं। लेकिन दूसरे केमिकल से जो पकाया जाता है बहुत ही खतरनाक होता है। इस केमिकल से पका हुआ केला आप कभी मत खाइए और 90% मार्केट में जो केला बिक रहा है वो इसी केमिकल से पकाया जाता है, क्योंकि इस केमिकल की एक खासियत होती है। इस केमिकल को दोस्तों पानी में घोल दिया जाता है। पानी में घोलने के बाद उसी पानी में हरा केला यानी कच्चे केलों को डुबोकर निकाल दिया जाता है। यह केला 12 घंटे से 24 घंटे के अंदर
एकदम पक जाता है, देखने में पीला लगने लगता है। और दोस्तों जब ये पक जाता है, देखने में पीला लगता है, लेकिन ये अंदर से ठीक से नहीं पकता है। ये अंदर से 2 दिन बाद पकता है, और 2 दिन बाद जब ये पकता है तो दोस्तों देखने में सड़ा सड़ा लगता है, उस पर काले काले धब्बे पड़ जाते हैं। अगर इस केले को आप 4-5 दिन रख देंगे तो यह केला सड़ जाएगा, खाने लायक नहीं होगा। तो दोस्तों यह केला तो भूल के कभी मत खाना। इस केले के खाने से कई तरह की गंभीर बीमारियां हो रही हैं। सरकार ने कई बार एडवाइजरी जारी किया है कि किसान भाइयों या दुकानदार भाइयों, इस केमिकल से केला कभी मत पकाना, नहीं तो भारी जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन दोस्तों हमें कहते हुए बड़ी शर्मिंदगी होती है, फिर भी दुकानदार भाई नहीं मानते हैं और इस केमिकल से केले को पका रहे हैं। तो दोस्तों मार्केट से जब केला आप ख़रीदने जाना तो इस केले से पका हुआ केला कभी मत लेना, इस केमिकल से पका हुआ। तो दोस्तों अब आपके मन में प्रश्न होगा, फिर केला कौन सा लें? दोस्तों आप कच्चा केला खरीद के लाइए। आपके घर पे बोरी होगी प्लास्टिक की, उसी प्लास्टिक की बोरी में आप इस केले को रख दीजिए। प्लास्टिक की बोरी का मुंह बंद कर दीजिए, बांध दीजिए, और इस बोरी को ऐसे स्थान पे रखिए जहाँ पे हवा ना जाती हो। तो यह केला दोस्तों 3 से 4 दिन में अपने आप पक जाएगा। और इस केले को आप ऐसे महीनों रखे रहिए, ऐसे महीनों पड़ा रहने दीजिए, तब भी यह केला नहीं सड़ेगा। यह केला तो पीला नहीं होगा, हरा ही बना रहेगा, थोड़ा थोड़ा पीलापन आएगा, लेकिन यह केला कभी नहीं सड़ेगा। और यह केला खाने में इतना मीठा होगा कि क्या बताएं। तो दोस्तों इस तरह से पका करके केला खाइए। मार्केट से पका हुआ केला कभी मत खाइए, अन्यथा उसके नुकसान ही होंगे, फ़ायदे आपको नहीं मिलेंगे। इस तरह से केला खाने में सावधानी बरतना है। दूसरा फल है दोस्तों अमरूद। अमरूद में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन के अलावा एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, फाइटोकेमिकल और कई तरह के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। दोस्तों अमरूद को भी स्टोर किया हुआ नहीं खाना चाहिए। हो सके तो देसी अमरूद खाइए, सबसे बढ़िया होता है। और अमरूद को भी दोस्तों जब इसका सीज़न हो, सीज़न वाइज भी अमरूद को खाना चाहिए। अगला फल है दोस्तों वो है संतरा। संतरे को भी जब इसका मौसम हो, मौसम के हिसाब से संतरा खाएं। अगर हम दोस्तों मौसम के हिसाब से फलों का सेवन करेंगे तो हमें ताज़े मिलते हैं, सस्ते मिलते हैं, स्टोर किया हुआ नहीं मिलता है। तो दोस्तों संतरे का जब सीज़न हो तो संतरे का भी सेवन करिए। इसमें प्रोटीन के अलावा कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन्स और विटामिन्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करते हैं। अगला फल है दोस्तों है सेब। सेब हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों सेब का सीज़न जब हो तो सेब को आप ज़रूर खाइए, लेकिन सेब जब भी खाना दोस्तों खाली पेट खाना। खाली पेट सेब खाने से इसके बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। सेब एक ऐसा फल है जिसे खाली पेट खाया जाता है, और खाली पेट सेब खाने से इसके बहुत सारे फ़ायदे आपको मिलते हैं। तो दोस्तों एक दिन में कितना सेब खाना है ये सारी जानकारी हमने पहले दे दिया। अगला फल है दोस्तों है हरे अंगूर और लाल अंगूर। हरे अंगूर और लाल अंगूर में एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, प्रोटीन्स, विटामिन्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो दोस्तों जब अंगूर का सीज़न हो तो अंगूर को ज़रूर खाना। अगला फल है दोस्तों आड़ू या पीचेस। आड़ू या पीचेस का जब सीज़न हो तो इसे भी हमें ज़रूर खाना चाहिए। अगला फल है दोस्तों है ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी का सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए। जब ब्लैकबेरी का सीज़न हो उस समय ज़रूर खाएं। दोस्तों कुछ फल ऐसे होते हैं जो 12 महीने फल देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं साल भर में एक ही बार पाए जाते हैं। तो जो साल भर में एक ही बार पाए जाते हैं उन फलों का सेवन ज़रूर करना दोस्तों, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगला फल है दोस्तों है खजूर।
खजूर में भी प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट जैसे तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों खजूर का भी सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए। खजूर का सेवन हमें सीजन वाइज करना चाहिए। तो दोस्तों इसके अलावा कुछ और फल होते हैं जैसे एवोकाडो और कटहल। दोस्तों एवोकाडो और कटहल को भी हम खा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ 8 से 10 फल जिसमें प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों इन फलों का सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों हमें अपने डेली रूटीन में 1 से 2 फल ज़रूर खाने चाहिए। दोस्तों हमें अनाज कम खाना चाहिए, फल और सब्जियां सबसे ज़्यादा खाना चाहिए। हमारे डेली रूटीन में जैसे मान लीजिए 3 हिस्सा फल और सब्जियां होने चाहिए, 1 हिस्सा अनाज का होना चाहिए। अगर इस तरह की हम डाइट रखते हैं तो दोस्तों हम हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। मित्रों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।